हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। ये है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा, न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम लोग हमारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं। बच्चा, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको इस चैप्टर के फॉर्मूलाज तो याद रखने ही है, साथ में हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। तो एक बार मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट है बेटा हमारा K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बेटा K क्या होता है याद करो, K किसे कहते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। तो बेटा K क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो K का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। K का बेटा एक फॉर्मूला और है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी, बेटा एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम लोग स्मॉल b से भी डिनोट करते हैं। तो दो फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी मतलब 1 अपॉन 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थर्ड है बेटा एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होता है बेटा? 1। सपोज आपको क्वेश्चन में एमपीसी दे रखा है, तो बेटा एमपीएस कैसे निकालोगे? 1 माइनस एमपीसी। क्लियर है? सपोज क्वेश्चन में एमपीएस दे रखा है, तो एमपीसी कैसे निकालोगे बेटा? 1 माइनस एमपीएस। फिर है बेटा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। मैंने बताया था इनकम से हम लोग दो चीजें करते हैं, कंजम्पशन करते हैं और बचे हुए इनकम को क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब अच्छा याद करो, सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हमारे सेकंड अप्रोच से हमें मिला था कि सेविंग्स किसके इक्वल होती है? इन्वेस्टमेंट के। तो बेटा मैं सेविंग्स को आई भी बोल सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकती हूँ। तो यहां से बन गया इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड आ जाए तो कैसे निकालोगे बेटा? कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को प्लस करके। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के। कंजम्पशन कैसे निकालोगे बेटा? सी बार प्लस बी वाई। मैम सी बार क्या होता है? याद करो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी क्या है हमारा? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेविंग्स कैसे निकालोगे बेटा? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार क्या हो गया बेटा? आपको ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा था, इसके आगे माइनस का साइन लगा दो, तो वो क्या बन जाएंगी? हमारी नेगेटिव सेविंग्स। और 1 माइनस बी क्या हो गया? याद करो, अगर एमपीसी दे रखा है तो एमपीएस कैसे निकालोगे? 1 माइनस एमपीसी। तो बेटा 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये हमारा बन गया एमपीएस। एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज करते हैं। K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है? 1। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और ऐसे भी बोल सकते हैं इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालोगे? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके। कंजम्पशन का फॉर्मूला है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू इनकम। सेम वैसे ही सेविंग का फॉर्मूला है माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब वो क्या हो गई हमारी? नेगेटिव सेविंग्स प्लस एमपीएस इनटू इनकम। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड इक्विलिब्रियम एस। क्या फाइंड आउट करना है हमें? हमारी सेविंग्स एंड इक्विलिब्रियम आई। साथ ही हम लोगों को हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। व्हेन इनकम इज इक्वल टू 4400, इनकम कितनी दे रखी है हमें? 4400। एमपीसी कितना दे रखा है हमें? 0.75। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दे रखा है? 100। बेटा इस इंफॉर्मेशन से मैं मेरा कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। क्या है कंजम्पशन का फॉर्मूला? सी बार प्लस बी वाई। तो बेटा कंजम्पशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? सी बार कितना दे रखा है? 100 प्लस बी, बी मतलब एमपीसी कितना है? 0.75 इंटू वाई। वाई मतलब होता है बेटा इनकम। तो इनकम कितनी है हमारे पास में? 4400। तो बेटा कंजम्पशन कितना होगा? 100 प्लस 0.75 को 4400 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास में आएगा 3300। तो बेटा कंजम्पशन कितना आ गया हमारे पास में? 3400। यहां तक बातें समझ में आती हैं? अब बच्चा हमें निकालनी है सेविंग्स। क्या निकालनी है? सेविंग्स। तो बच्चा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है या नहीं होता? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम हमारे पास में गिवन है कितनी है? 4400। कंजम्पशन बी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, कितना है? 3400 प्लस सेविंग। तो बेटा 4400 माइनस 3400 इज इक्वल टू सेविंग हो गया। तो 4400 में से 3400 गए तो हमारे पास में आया 1000 इक्वल्स टू सेविंग। तो बेटा सेविंग्स कितनी आ गई हमारे पास में? 1000।
अब अच्छा याद करो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तो इक्वल होते हैं, बताया था ना मैंने, सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारे सेकंड अप्रोच के थ्रू। तो बेटा इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया, सेविंग्स के इक्वल, वो भी कितना आ गया हमारे पास में 1000। क्लियर है यहाँ तक? तो किस तरह से करा हम लोगों ने, सबसे पहले कंजम्पशन फाइंड आउट करा, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो हमें सेविंग्स मिली, जो सेविंग्स थी वही इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। फटाफट से मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बच्चा यहाँ हमें कंजम्पशन दे रखा है 400 प्लस 0.9y, क्या दे रखा है, c इज इक्वल टू 400 प्लस 0.9y। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है बेटा 4000। क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम इनकम और सेविंग्स और कंजम्पशन दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा याद करो, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला था। तो बेटा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैम आपने, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास में कंजम्पशन भी गिवन है और इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। तो बेटा इनकम इज इक्वल टू, कंजम्पशन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 400 प्लस 0.9y प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में 4000। क्लियर है? तो बेटा इनकम इज इक्वल टू 400 प्लस 4000 हो गया 4400 प्लस 0.9y। बेटा इनकम को एक साथ लिख लो, तो ये है हमारा y, इसे इधर ले आओ, ये हो गया 0.9y इज इक्वल टू 4400। तो बेटा y में से 0.9y गया तो हमें मिला 0.1y इज इक्वल टू 4400। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 4400 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो बेटा इनकम हो गई हमारे पास में 44,000। कितनी आ गई इनकम हमारे पास में 44,000, पहली चीज निकाल दी। अब अच्छा दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें, सेविंग्स एंड कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम इनकम। तो बेटा सबसे पहले हम लोग हमारा कंजम्पशन फाइंड आउट कर देते हैं क्योंकि कंजम्पशन के लिए हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बेटा कंजम्पशन निकालते हैं, c इज इक्वल टू 400 प्लस 0.9y, ये हमें गिवन है। तो बेटा c कैसे निकलेगा, 400 एज इट इज प्लस 0.9 एज इट इज, y मतलब इनकम कितनी आ गई हमारे पास में 44,000। क्लियर है? तो बेटा कंजम्पशन कैसे निकलेगा, 400 प्लस 0.9 को 44 से कर दो, 44 इंटू 9, 9 4 से 36, 9 4 से 36, 37 38 39, तो ये आ गया बेटा हमारे पास में 39600, 39,600। तो बेटा ये हमारे पास में दोनों को प्लस करके कितना आ गया, दोनों को प्लस करके हमारे पास में आ गया 40,000। ये क्या है हमारा कंजम्पशन। अब अच्छा क्वेश्चन हमसे सेविंग्स भी पूछता है, तो सेविंग्स कैसे निकालेंगे, मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ बेटा। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है या नहीं होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम कितनी है बेटा हमारे पास में 44,000, कंजम्पशन कितना आ गया बेटा हमारे पास में 40,000 प्लस सेविंग। तो बेटा सेविंग्स कैसे निकलेंगी, 44,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू सेविंग। तो बेटा सेविंग्स आ गई हमारे पास में 4,000। क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन में बेटा हम लोगों ने सबसे पहले इनकम निकाली, कैसे निकाली इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बेटा कंजम्पशन के लिए भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन थी और इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में गिवन था। तो सॉल्व करा, इनकम निकल गई, फिर हम लोगों ने कंजम्पशन निकाला क्योंकि कंजम्पशन के बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन थी। हमें पता है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिल गई हमारी सेविंग्स। तो फटाफट से करो इस क्वेश्चन को भी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बच्चा क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक्स सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है, फाइंड इट्स वैल्यू, उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हम लोग डेल्टा आई से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एमपीसी कितना दे रखा है 0.5, एमपीसी कितना है हमारे पास में 0.5 एंड इंक्रीज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई हमें गिवन है, वो कितना है 1000। तो बेटा याद करो, अगर हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। यहां से मैं k निकाल दूं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, सारी इंफॉर्मेशन है 1 एमपीसी हमारे पास में है ही, तो बेटा k आ जाएगा। अब अगर k आ जाएगा तो इस फॉर्मूला में पुट करूंगी, तो k हमारे पास में गिवन होगा, चेंज इन इनकम हमारे पास में है ही, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट में निकाल लूंगी। कैसे करेंगे, k का फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। तो बेटा k क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कैसे निकलेगा 1/1 माइनस एमपीसी कितना है बेटा 0.5। आगे सॉल्व करो, k इज इक्वल टू 1/1 में से 0.5 गया तो बेटा कितना आएगा 0.5, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बेटा k की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 टाइम्स। यहां तक समझ में आता है, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 टाइम्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 आ गया। अब बेटा अगेन k का दूसरा फॉर्मूला आप लगा दो,
K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बेटा ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास में चेंज इन इनकम भी गिवन है जो मैं पुट कर सकती हूँ। तो K की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 2, वो पुट कर दो, इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, वो कितना है हमारे पास में 1000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा यहाँ कुछ नहीं है, 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हुआ 2 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1000। तो बेटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ गया हमारे पास में 1000 अपॉन 2, ये कितना आ गया 500। तो बेटा चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आया 500। देखो यही हमें फाइंड आउट करना था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बच्चा फोर्थ क्वेश्चन कहता है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब आप सोचोगे नेशनल इनकम कैसे निकालें, तो बेटा नेशनल इनकम को हम लोग Y से डिनोट करते हैं, वो इनकम ही हमारी क्या है नेशनल इनकम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है 120, मतलब C बार हमें गिवन है वो कितना है 120। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS हमें गिवन है 0.2। तो बेटा MPC निकाल सकते हैं क्या हम, 1 माइनस MPS कर दो, 1 माइनस 0.2 कर दो, तो बेटा 0.8 हमारे पास में क्या आ जाएगा हमारा MPC। तो बेटा अगर जरूरत पड़े तो हम लोग MPC कैसे निकालेंगे, ये हो गया 0.8, क्या करा 1 माइनस MPS। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है वो कितना है हमारे पास में 150। अब बच्चा निकालना क्या है नेशनल इनकम, क्या करें सोचो, कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग। बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, MPC हमारे पास में गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है, क्यों ना मैं इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई कर दूं। इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई, इनकम गिवन नहीं है एज इट इज छोड़ दो। C कैसे निकालते हैं बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY, ऐसे ही निकालते हैं। C का फॉर्मूला क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY, तो C की जगह पर मैंने लिख दिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY। प्लस इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है हमारे पास में 150। तो वो फॉर्मूला आपको चूज करना है जहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। इनकम नहीं है, छोड़ दो एज इट इज। C बार हमारे पास में गिवन है, कितना है हमारा C बार 120 हमारा C बार है, प्लस B हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। MPC को हम लोग क्या बोलते हैं, B भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, वो कितना है 0.8 इंटू इनकम गिवन नहीं है वो एज इट इज छोड़ दो Y प्लस 150। समझे यहां तक। तो बेटा इनकम इज इक्वल टू 120 प्लस 150 कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 270 प्लस 0.8 Y। अब बच्चा Y को एक साथ रख लो, तो Y इसको इधर ले जाओ, ये हो गया माइनस का 0.8 Y इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास में 270। तो बेटा Y में से 0.8 Y गया, यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ कितना होता है 1, मतलब 1 में से 0.8 गया तो कितना बचा 0.2 Y इज इक्वल टू 270। तो बेटा Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 270 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगाओ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0। तो बेटा इनकम आ गई हमारे पास में कितनी 1350। यही क्या है हमारी नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन नेशनल इनकम पूछ ले तो कभी कंफ्यूज मत होना, उसी को हम लोग Y से डिनोट करते हैं। तो कितनी आ गई बेटा हमारी नेशनल इनकम 1350। क्वेश्चन में अगर कुछ करोड़ वगैरह आ जाए तो जो भी चीज है वो आप लोग पुट कर देना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चा ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय ₹300 करोड़, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है ₹300 करोड़। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2/3। बेटा MPC भी हमें गिवन है, MPC को हम लोग स्मॉल b बोलते हैं, कितना गिवन है 2/3। कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम मतलब चेंज इन इनकम हमें फाइंड आउट करना है। अब अच्छा यहाँ पर MPC गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, चेंज इन इनकम निकालना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, MPC दे रखा है तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड आउट करती हूँ। कैसे फाइंड आउट करूंगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC हमारा फॉर्मूला है। तो बेटा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC कितना है 2/3 है। चलो भाई एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर लिख देती हूँ K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2/3, यहाँ कुछ नहीं है 1 है। तो बेटा एलसीएम ले लो नीचे वाले पार्ट का, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 1 की टेबल में 3 3 पर 3 1 जा 3 माइनस ये कितना आ गया 2। तो बेटा सॉल्व करा तो ये आया 1/1/3। क्लियर है। तो बेटा इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 1 नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया 3/1। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया हमारे पास में 3। तो बेटा K की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 3। एक बार दोबारा बताती हूँ, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 2/3। तो 1 में से 2/3 को जब हम माइनस करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा 1/3। मैंने एलसीएम लेके माइनस करा तो 1 एज इट इज लिखा, 1/3 को रेसिप्रोकल करा 3/1, तो सॉल्व करने पर 3 आया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया हमारे पास में 3।
अब बेटा एक फॉर्मूला और है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, क्या है, K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पुट कर दो बेटा, K की वैल्यू कितनी आई 3, तो K की जगह 3 लिख दो, इज इक्वल टू चेंज इन इनकम हमें फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन इनकम एज इट इज आ गया, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 300 करोड़। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो चेंज इन इनकम आ गया 3 इंटू 300 900। तो बेटा चेंज इन इनकम हम लोगों ने कितना निकाला 900 करोड़। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से बेटा हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस करते हैं कि दो फॉर्मूलाज हमारे पास में गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है उसके अकॉर्डिंग वही फॉर्मूला पुट करो और दूसरे वाले फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अच्छा ये क्वेश्चन कहता है इन एन इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹1000 करोड़। बेटा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास में ₹100 करोड़। लेट टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़। बेटा इसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम में कितने का चेंज आता है 1000 करोड़ का। तो चेंज इन वाई हमें गिवन है कितना है ₹1000 करोड़। बच्चा याद रखना नेशनल इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो बच्चा चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, चेंज इन इनकम गिवन है, फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी हमें फाइंड आउट करना है। अब अच्छा ध्यान से देखो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, चेंज इन इनकम गिवन है, ये फॉर्मूला देखो, चेंज इन इनकम भी गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। तो बेटा मैं के फाइंड आउट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। उसके बाद में बेटा उसी के की वैल्यू में नेक्स्ट फॉर्मूला में पुट करूंगी, यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो के की वैल्यू हमारे पास में है 1/1 माइनस एमपीसी। तो बेटा एमपीसी निकल सकता है नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। सबसे पहले के निकालते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा के कितना निकलेगा हमारा, चेंज इन इनकम कितना है 1000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हुई, के आ गया बेटा हमारे पास में 10 टाइम्स। यहाँ तक बातें समझ में आती हैं, के फाइंड आउट कर लिया। अब अच्छा इसी के की वैल्यू मैं नेक्स्ट फॉर्मूला में पुट करूंगी। तो के का नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू कितनी आई बेटा 10, 10 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी मुझे फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ बेटा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 माइनस एमपीसी को, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 माइनस एमपीसी को, तो इक्वल्स टू कितना आया 1 इंटू 1 हमारे पास में 1। अब बच्चा इस 10 को मैं नीचे लेकर जा सकती हूँ क्योंकि ये पूरे 1 माइनस एमपीसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/10। अब बच्चा 1/10 कितना आएगा हमारे पास में, 1/10 आएगा हमारे पास में 0.1। यहाँ तक समझे। तो बच्चा मैं क्या कर सकती हूँ, दिस 1 इसे इधर ले आओ, माइनस 0.1 इज इक्वल टू एमपीसी। तो बेटा 1 में से 0.1 गया तो हमें कितना मिलेगा, एमपीसी हमारा 0.9। तो एमपीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, कितना आ गया 0.9। कैसे करा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन था, चेंज इन इनकम गिवन था। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड आउट करा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आया 10 टाइम्स। देन यही 10 की वैल्यू हम लोगों ने नेक्स्ट फॉर्मूला में पुट करी, k is equal to 1/1 माइनस एमपीसी। k की वैल्यू 10 है, 1/1 माइनस एमपीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस एमपीसी कितना हो गया 1/10, तो 1 माइनस एमपीसी हो गया 0.1। सॉल्व कर दो 1 माइनस 0.1, तो एमपीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.9। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना है बच्चा। नेशनल इनकम गिवन है, मतलब वाई हमारे पास में गिवन है कितना है 1000। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें दे रखा है, मतलब सी बार गिवन है कितना 100 और एमपीसी हमारे पास में गिवन है कितना 0.8। अच्छा क्या कर सकते हैं, इनकम गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, एमपीसी गिवन है, तो बेटा इसकी हेल्प से मैं कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो बेटा हम लोग सबसे पहले कंजम्पशन निकालते हैं। कंजम्पशन कैसे आएगा, सी बार प्लस बी वाई, यही था कंजम्पशन का फॉर्मूला। तो सी कैसे निकलेगा, सी बार कितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 प्लस बी मतलब एमपीसी, बताया था एमपीसी को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, कितना है 0.8 इनटू इनकम कितनी है बेटा मेरे पास में 1000। तो बेटा सी कैसे निकला 100 प्लस 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करो 800, तो बेटा सी कितना आ गया हमारे पास में 900। यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। अब बच्चा याद करो, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये क्यों पुट करना है मैम, बेटा इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। इनकम गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितनी है 1000, कंजम्पशन मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा या निकलेगा। तो बेटा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम कितनी है हमारे पास में 1000 इज इक्वल टू कंजम्पशन कितना है हमारे पास में 900 प्लस इन्वेस्टमेंट। तो बेटा 1000 माइनस 900 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास में 100।
तो बच्चा इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट कंप्लीट कर लिया। अब बच्चा इस यूनिट का एक चैप्टर और बचा है, वो चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे नेशनल इनकम वाली यूनिट पर। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही वीडियोज आए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।